Hello everyone, welcome to my channel Made by Sanju. Happy New Year to all my dear friends. आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एमएड में कितने सेमेस्टर होते हैं और कितने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, एमएड में आपको 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। ईयरली एग्ज़ाम होते हैं। 1 ईयर में 2 सेमेस्टर और सेकेंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। तो इसमें पर सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं ये बताऊंगी आपको। तो अपन आइए जानते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फिजियोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन एक सब्जेक्ट होता है। ये भी आपको 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें 80 मार्क्स के आपको थ्योरी होते हैं, 20 मार्क्स के आपको इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। सेकंड पेपर जो होता है एजुकेशनल रिसर्च होता है, ये भी आपको 80 और 20 के होते हैं। 80 के थ्योरी और 20 के इंटरनल मार्क्स मिलते हैं, यानी टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर की। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है एक पेपर। तो ये भी आपको 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको 60 मार्क्स के थ्योरी होते हैं और आपको 40 मार्क्स के प्रैक्टिकल होता है। और इसके बाद फोर्थ पेपर की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग है। तो ये पेपर होता है एक, ये भी आपको 100 मार्क्स के होते हैं। 80 के थ्योरी और 20 के आपको इंटरनल मार्क्स होते हैं। और एक होता है प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं क्रिटिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। ये भी इंटरनल प्रैक्टिकल होता है, ये 50 मार्क्स के होता है फ्रेंड्स। तो ये होता है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इतने पेपर देने पड़ते हैं, जिसमें आपको एक पेपर जो होता है फ्रेंड्स वो ऑप्शनल पेपर होता है। जैसे स्पेशल एजुकेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग होता है। मतलब 5-6 सब्जेक्ट होते हैं आपको ऑप्शनल में। उसमें से एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना पड़ता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन से करते हैं। जो एक चॉइस करेंगे वो उसको आप फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों में आपको सेम रहेंगे, और जब थर्ड में आएंगे तो आपको फिर चेंज करना पड़ता है, वही आपको थर्ड और फोर्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो ये था फ्रेंड्स फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट के नेम जो हम आपको बताए हैं। अब आइए अपन डिस्कस करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो इसमें होता है फर्स्ट पेपर जो होता है, इसका नाम है फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर पे पढ़े हैं। तो ये भी आपको होता है 80 के थ्योरी और 20 इंटरनल मार्क्स होते हैं, और 60 नंबर के इसमें एक और प्रैक्टिकल होते हैं। ये टोटल 150 नंबर के पेपर होते हैं। ओके, इसके बाद अपन चर्चा करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो होता है रिसर्च डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन होता है सब्जेक्ट का। तो ये भी आपको 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 80 के थ्योरी और 20 के आपको इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं। तो इसमें आपको डेटा एनालिसिस के विषय में आपको पढ़ना पड़ता है रिसर्च पेपर में। जैसा कि आप नाम से भी जान रहे हैं कि रिसर्च पेपर होता है, तो इसमें डेटा के बारे में आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताया जाता है कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसको आपको डाटा को आपको एनालिसिस करना पड़ता है, इसके बारे में बताया जाता है आपको। इसके बाद आता है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर में चॉइस करते हैं, वही जैसा कि हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग लिया था, मेरा पेपर था ऑप्शनल में। तो ये भी आपको 100 के होते हैं, 80 और 20 का रेशियो इसमें भी होता है। अब इसके बाद में एक प्रैक्टिकल होता है फ्रेंड, ये होता है, इसको कहते हैं डिटेशन प्रपोजल। ये आपको 150 के होते हैं प्रैक्टिकल। तो इस तरह से आपको 450 मार्क्स के ये होते हैं टोटल। आपके सेकंड सेमेस्टर में भी आपको पेपर देने पड़ते हैं। अब आइए अपन डिस्कस करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं, तो इसमें भी है सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। उसमें अपने शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़े थे। अब इसमें अपने समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे जब थर्ड सेमेस्टर में आएंगे। तो ये भी आपको 80 और 20 के होते हैं पेपर, यानी 100 मार्क्स के। तो 80 के थ्योरी और 20 के आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। इसके बाद जो सेकंड पेपर होता है फ्रेंड्स, एजुकेशनल रिसर्च का होता है। ये 80 के थ्योरी और 20 के आपको इंटरनल प्रैक्टिकल होते हैं 100 मार्क्स के। अभी ऑप्शनल पेपर एडवांस लेवल जो कोर्स होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो आप फर्स्ट सेकंड में लिए थे उससे आप चेंज करेंगे यहाँ पर, जैसे कि पहले ही हमने आपको बताए हैं।
तो इसमें भी आपको चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि हम जब पढ़ते थे तो हमने लिया था गाइडेंस ऑन काउंसलिंग फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हमारे यही पेपर थे। जब थर्ड सेमेस्टर में हम आए तो इसमें हमने चेंज किया अपना, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको हम लिए थे पेपर को। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से लेते हैं। स्पेशल एजुकेशन भी है, गाइडेंस ऑन काउंसलिंग है, फिर कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट है, मतलब 5-6 सब्जेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आप जो ले सकते हैं। तो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी आपको 80-20 के होते हैं। तो 80 के थ्योरी और 20 के आपको प्रैक्टिकल होते हैं इंटरनल। अब इसमें भी 3 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है थर्ड सेमेस्टर में, और एक प्रैक्टिकल होता है जिसका नाम है फील्ड एंगेजमेंट। ये आपको फ्रेंड्स 150 मार्क्स 150 नंबर के आपको ये प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो ये आपको एक बनाना पड़ता है फील्ड एंगेजमेंट में। आपको जो स्कूल कॉलेज में आपने क्या क्या पढ़ाया है, कहाँ पढ़ाया, कितने वहाँ पे इंटर्नशिप का आपने काम किया है, इसके बारे में आपको एक प्रैक्टिकल तैयार करना पड़ता है। तो वो होता है आपको 150 मार्क्स के, जिसे कहते हैं फील्ड एंगेजमेंट। तो ये फ्रेंड्स था थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 पेपर और एक प्रैक्टिकल पर आपके जो मार्क्स होते हैं वो 450 मार्क्स के ही टोटल होते हैं। तो ये थे थर्ड सेमेस्टर की हमने बात करी आपसे। अब अपन बात कर लेते हैं फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। तो आइए जानते हैं। फोर्थ सेमेस्टर की बात आती है तो इसमें अपन कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल, तो इसमें आपने समसामयिक मुद्दे के बारे में अपन पढ़ते हैं इसमें। तो ये भी जो पेपर होता है फ्रेंड्स 80 और 20 का, 80 का थ्योरी होता है और 20 का इसमें प्रैक्टिकल होता है। इसके बाद अपन सेकंड पेपर की बात करते हैं। तो इसमें भी आपको रिसर्च डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना पड़ता है। ये भी 80-20 का होता है, जिसमें आपको 80 के थ्योरी देने पड़ते हैं और 20 मार्क्स के आपको इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। अब इसके बाद थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं, पेपर की बात करते हैं। तो थर्ड जो सब्जेक्ट है आपका उसका नाम है आपको ऑप्शनल एडवांस लेवल कोर्स, जिसे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो आप थर्ड में लिए थे वही आप फोर्थ सेमेस्टर में भी लेंगे। तो ये भी आपको 80-20 के होते हैं। तो 80 के थ्योरी और 20 के आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल होता है इसमें जिसका नाम है डेडिटेशन। तो ये आपको 150 मार्क्स के होते हैं, 150 के। जैसे कि जिसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में भी 150 के प्रैक्टिकल हुए थे, उसी तरह से इसमें फोर्थ सेमेस्टर में भी होता है 150 के, जिसे कहते हैं डेडिटेशन। तो इसमें भी 3 सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल आपको, पर टोटल जो मार्क्स होते हैं ये भी 450 के होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट और मार्क्स जो थे वो हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, जिसे आप जानें। आप एडमिशन लेने पढ़ने से पहले आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हमें इतने सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते, इतने सब्जेक्ट हैं और इतने नंबर के होते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स जो हमने आपको दी है। और जो टोटल जब अपन करेंगे तो टोटल ये 1800 के पेपर होते हैं टोटल का, उसमें से इसका परसेंटेज ये सब ऑल ओवर निकाले जाते हैं। तो ये था आपको फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हम एमएड के बारे में जो हम आपके बीच लेकर के आए हैं। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और आई होप कि आप मेरी बातों को अंडरस्टूड कर पाए होंगे। टिल देन बाय बाय।